Good morning, guys. I'm really sorry for the bad network issue at my end in the last video. Thank you for hopping over the second video, and we will continue from where we left. So make sure that you watch the first video before you actually move on to the second video. Now we left on the competition act जहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे डाबर वर्सेस कोलगेट। इसमें क्या हुआ था, डाबर ने कोलगेट के ऊपर केस किया था। क्यों? क्योंकि कोलगेट ने एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया था जहाँ पे कोलगेट ने एक सेलिब्रिटी को लिया एंड वो बंदी यूज करी थी एक लाल डब्बे में पाउडर। ठीक है, दैट वाज एक्चुअली रिजेंबलिंग टू द दंत मंजन पाउडर का कंटेनर। तो एंड फाइनली उस वो बंदी के दांत खराब हो जाते हैं एंड इल इफेक्ट्स हो जाते हैं टूथ पाउडर। तो डाबर ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट लिया कि डाबर इंडिया इज राइट एंड कोलगेट हैड टू पे दी कॉम्पेंसेशन। नाउ एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। कभी तुमने वो देखे अपने घर पे पैम्पलेट्स आते हुए, पाए इस बीमारी का इलाज सिर्फ 2 दिन में। तो दीज आर द मैजिक रेमेडीज जो हमें कभी कभी एडवर्टाइजमेंट या अपने पैम्पलेट्स में देखने को मिल जाती है। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट। एंड इसलिए ये एक्ट आया। इसमें क्या था, बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स ना ड्रग्स को प्रमोट करते थे। ठीक है, यूज एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड इनक्योरेबल डिजीजेस को क्योर करने की कोशिश किया करते थे कि आपको कैंसर से इलाज चाहिए तो आप यहाँ कांटेक्ट करें, ये आपका कैंसर ठीक हो जाएगा या आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो यू कैन नॉट एक्चुअली प्रोवाइड अ क्योर टू द वेरियस इनक्योरेबल डिजीजेस। इससे क्या होता था, लोग सेल्फ मेडिकेशन में आ जाते थे कि यार इसने एडवर्टाइजमेंट में बोला चलो मैं भी दवाई लेके देख लेता हूँ। नीड इंक्रीजिंग, why there was a need, what problem it was trying to solve, and how it prohibited the acts and what's included in it. Now कौन कौन सी बीमारी को एक अंडर एक वर्ड के अंदर बोला गया, इनक्योरेबल डिजीजेस, या तुम इन सब की बीमारियों की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो ये था तुम्हारा DMR एक्ट, दैट इज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इट वाज पास इन 1954। ओके, तो कौन कौन से डिजीजेस या डिसऑर्डर्स को तुम क्योर नहीं कर सकते या उनकी दवाई का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मिसकैरेज इन विमेन। उसका अगर तुम प्रिक्योरमेंट करना चाहते हो, प्रिवेंशन की दवाई दे रहे हो, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन विमेन, तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन नॉट एडवर्टाइज। इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ sexual pleasure, okay, menstrual disorders or mitigation of any disease, cancer, deafness, diabetes, obesity, so heart disease. So these are the diseases जिसकी आप ड्रग्स की रेमेडीज या ऐसे मैजिक रेमेडीज आप नहीं कर सकते एडवर्टाइज। लेट्स सी एग्जांपल्स। सी, इसमें क्या हुआ था, अजय गौतम वर्सेस अमृतसर आई क्लिनिक। दिस इज दिस फ्रॉम द गूगल। तो अमृतसर आई क्लिनिक ने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जो मिसलीडिंग था। एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद उनके पास एक कंप्लेंट आई कि उनका डिफेक्टिव विजन अभी भी ठीक नहीं हुआ है लेजर मशीन से। तो उस एडवर्टाइजमेंट ने क्या बोला था कि तुम्हारा, अगर तुम अंधे हो, ठीक है, तो तुम लेजर करवाओ और तुम ठीक हो जाओगे। सो तुम्हारा नॉर्मल विजन हो जाएगा। सो दिस वाज एक्चुअली नॉट डन, दिस वाज false advertisement, this was misleading advertisement, and hence Amritsar Eye Clinic has to pay the fines and penalties, and वो एक्ट को withdraw करवाना पड़ा था, and hospital was also found guilty. Now I hope you understood all two जो अभी तक हमने करे हैं। Let's move on to the third, advertising of trademarks। देखो, ट्रेडमार्क्स की एडवर्टाइजमेंट किसके अंडर रेगुलेट होती है, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ओके, ट्रेडमार्क होता क्या है। सबसे पहले ट्रेडमार्क, लेट्स से, ये डेफिनेशन तुम खुद पढ़ो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। तुम्हें पता है कि अगर
वो है, एक पर्टिकुलर टिक मार्क है तो वो नाइकी है, ठीक है। 3 रिंग्स है या वो है पीस का साइन है तो दैट इज मर्सिडीज। तो दीज आर द फ्यू ट्रेडमार्क्स जो हम ग्राफिकली देख के पहचान जाते हैं एंड हमें पता है ये कंपनी का ये ट्रेडमार्क है। ओके, तो अब मैं उसका मर्सिडीज का सिंबल ना यूज कर लूं तो दिस हैज टू गेट देम सेल्स रजिस्टर्ड। मैं अपने प्रोडक्ट पे मर्सिडीज का साइन लगा के नहीं घूम सकती, क्यों? क्योंकि वो ट्रेड मार्क है, उस पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, अगर मैं यूज करती हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो गलत यूज करना, प्रिवेंट करना, इट इज बेटर कि तुम अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा लो। अगर एनी एड इज डिजाइन टू क्रिएट कंफ्यूजन, लेट्स से मेरा फर्म का नाम है सिक्का, ठीक है, एंड तुमने क्या किया, तुमने कंफ्यूजन पैदा करने के लिए सेम प्रोडक्ट दे रहे हो, काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट एंड सिमिलर सर्विसेज। तुमने क्या किया, लेट्स से मेरा भी कॉफी ब्रांड है और तुम्हारा भी कॉफी ब्रांड है, तुमने कंफ्यूजन पैदा करने के लिए सिक्का की जगह शिक्का कर दिया, शिक्का, ठीक है। तो दिस इज टू कंफ्यूज द कंज्यूमर एंड हेंस यू विल बी penalized फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर तुमने देखा होगा, दिस पर्टिकुलर केस वाज वेरी फेमस एंड ये दिल्ली का ही केस है, एंड इन फैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये साकेत का ही केस है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा फेमस उससे किसी ट्रेडमार्क से रिजेंबल ना करे, ट्रेडमार्क से रिजेंबल ना करे। सेकेंड केस वाज अगेन पेप्सिको। पेप्सिको ने एक ड्रिंक निकाली, एक्वाफिना। ओके, एक्वाफिना एक करके ड्रिंक निकाली, दैट वाज एक्चुअली वाटर बॉटल्स। ओके, वाटर बॉटल्स भी थे, इनफैक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थे, बट एक्वागार्ड अगर तुमने सुना होगा तो उसने ये नाम चोरी कर लिया एंड पेप्सिको ने उसके ऊपर, कंपनी ने केस किया एंड फाइनली पेप्सिको वन बिकॉज उसका ट्रेडमार्क था। इजी है, ये वाला तो बहुत इजी होते हैं। अब बस एक बार तुम्हें नाम पता होगा तो तुम्हें खुद कहानी बनाना तो आता ही है। ठीक है, अब टोबैको देखो, टोबैको क्या होता है, टोबैको में तुम खुद भी लिख सकते हो कि इट इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, नहीं करना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए, गलत चीजों का प्रमोशन रोकने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी बॉडी खराब होती है। तो इन सब गलत प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट ना हो, इसलिए ये एक्ट आया होगा, राइट। एंड अब हम इंडियंस हैं, हम कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल लेते हैं, और इसके बदले क्या यूज होती है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो देखो, अभी तक मैंने कुछ कंटेंट शेयर नहीं करा, बट आई सेड फ्यू लाइंस, फ्यू नोट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट। सिगरेट एंड टोबैको से रिलेटेड होगा, प्रोहिबिट द एडवर्टाइजिंग और द सेल्स प्रमोशन। किसी भी डिस्प्ले पे तुम ये नहीं कर सकते, किसी एड ऑफ सिगरेट, ओके, डिस्प्लेइंग और परमिटिंग द डिस्प्ले ऑफ एड्स ऑन सिगरेट, एड्स ऑफ सिगरेट, सेलिंग और परमिटिंग द, किसी वीडियो में या किसी फिल्म में नहीं होना चाहिए एड की प्रमोशन, सिगरेट की प्रमोशन। जब भी होता है तुम नीचे देखते हो सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, किसी लीफलेट पे ये नहीं कि आज तुमने दारू का लीफलेट देखा, ऐसे देखा तुमने, तुम्हारे घर पे दारू का लीफलेट आ रहा है, बाय टू बियर एंड गेट वन फ्री, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, बट ऐसे रिस्ट्रिक्शन किस किस पे अप्लाई नहीं है, जहां पे लेट्स से तुम खुद ही सिगरेट बेच रहे हो तो उस डब्बे पे नहीं है जिसमें सिगरेट है। सेकेंडली, ऐसे वेयर हाउस में नहीं है जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ओके, तो किसी भी डिस्प्ले पे नहीं दिखा सकते, किसी भी पैम्फलेट पे नहीं दिखा सकते, किसी भी वीडियो में नहीं दिखा सकते, किसी भी फिल्म में नहीं दिखा सकते। ओके, एग्जाम्पल, ओके, इसकी कहानी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। ये है पियर्स, ओके, पियर्स ब्रॉन्सन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, पियर्स ब्रॉन्सन है ये। इसने क्या हुआ, इसे बहुत शौक था कि हम इंडिया में आके एडवर्टाइजमेंट करें। तो पान बहार वाला इसके पास जाता है, सर आप आओ, हम आपसे करवाते हैं आपका डेब्यू, ठीक है।
इसे बोला गया कि आप एक माउथ फ्रेशनर का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बट एक्चुअली में किसका था ये? पान बहार मसाला। ठीक है, पान मसाला। फाइनली सर जी कोर्ट में फंस गए। बेचारे आए थे इंडिया हीरो बनने, बन गए जीरो, वापस भाग गए। फिर दिल्ली से इनके पास भागते भागते एक लेटर जाता है, सर आपने वो जो एडवर्टाइजमेंट किया था ना, वो पान बहार मसाला का था, आइए फाइन दीजिए। ठीक है, तो ही वाज एक्चुअली टोल्ड कि भैया कि आप फाइन दीजिए। एंड इन फैक्ट इसने अपने सोशल मीडिया पे ही डाला था कि दिस वाज एक्चुअली टोल्ड कि माउथ फ्रेशनर ऐड है, बट दिस वाज नॉट अ माउथ फ्रेशनर, एंड मुझे पागल बनाया गया था। नाउ next act was to prevent the indecent representation of women in the acts. ओके, ये आया था तुम्हारा 1986 में, जहाँ पे हमें बोला गया था कि विमेन का पोर्ट्रेल इनडिसेंट नहीं होना चाहिए। ओके, दिस कुड बी ईदर थ्रू योर राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स, एडवर्टाइजमेंट और इन एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिकेशन। अब ये होता क्या है, इनडिसेंट को कैसे इन्होंने डिफाइन किया? इन्होंने डिफाइन किया डिपिक्शन इन एनी मैनर or figure of women, her form, body, okay, which is actually derogatory and depraved or corrupt or injure the public morals. तो एनी सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स, मॉरल्स हर्ट हो रहे हैं, या तुम एक डेरोगेटरी वे में डेरोगेटरी दिखा रहे हो, ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी डन। अगर तुम किसी एडवर्टाइजमेंट को लिटरेचर या साइंस या किसी मॉन्यूमेंट या किसी एशियन मॉन्यूमेंट पे दिखा रहे हो तो दैट इज ओके। ठीक है, जस्टिफाइड सिर्फ दो ही रीजन में है जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है एशियन मॉन्यूमेंट का, ओके, और पब्लिक ग्राउंड पे अगर वो लिटरेचर या साइंस से इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट अ टिपिकल एग्जाम्पल, बट मुझे और कोई मिला नहीं था, बट या this is not an example. I'm sorry for this particular slide, but yeah, you should not actually, indecent representation of women का actually अभी तक कोई example मैंने तो नहीं देखा, because this is something जहाँ पे advertisers बहुत ध्यान देते हैं जिससे लोगों का morals hurt ना हो, okay? But in case आपको कोई example पता हो तो do let me know in the comment section. Now let's move on to the final प्रोविजन, जो हमारा एक प्रोविजन है। एक्चुअली सेवेंथ ही होगा, बट एक मैंने स्किप किया बिकॉज दैट वाज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, मतलब वो आज तक पूछा ही नहीं गया है। तो अगर पूछा नहीं है तो तुम्हारे पास ही ना एक्स्ट्रा टाइम है फालतू की चीजें पढ़ने का, और ना मेरे पास है तुम्हें पढ़ाने का। ठीक है, फाइनली देखते हैं रेगुलेशन अंडर दी योर पीनल कोड। अब देखो, दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू 1860, एंड क्यों आया ये एक्ट? एडवर्टाइजिंग एनी obscene publication or its distribution, hire or circulation। इसका अगर तुम गूगल मीनिंग देखोगे तो ये होता है बैड थिंग्स। बैड थिंग्स मतलब जो तुम्हारे सेंटिमेंट्स या मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें पता चल गया ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो तुम अब फटाफट से कहानियां बनाना शुरू करो। ओके, सेकेंड पार्ट, सबसे पहले इसने ऑब्सीन्स बोला। थर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट टॉक्स अबाउट द लॉटरी। तुम किसी भी लॉटरी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जब तक वो स्टेट लॉटरी ना हो या वो गवर्नमेंट से अप्रूव ना हुई हो। ठीक है, तो दीज आर दी ओनली टू एक्सेप्शंस, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लॉटरी। ओके, अब देखो, ये पर्टिकुलर पीनल कोड का मैं तुम्हें एक पीडीएफ अटैच कर दूंगी, या एक स्निप, जिसे भी चाहिए हो मैं बुक में से स्निप भेज दूंगी इस पर्टिकुलर एक्ट का, बिकॉज एज सच इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं, बट कंटेंट आई नो इस पर्टिकुलर स्लाइड में बहुत कम था।
एंड ये पेपर में आ सकता है। ओके, तो इन केस अगर तुम्हें स्निप चाहिए हो, तुम्हें पढ़ना हो इन डिटेल, तो आई कैन शेयर यू द स्निप, बट तुम्हें नीचे जाके ईमेल देखना पड़ेगा एंड एक बार ईमेल पे सब्जेक्ट डालना, नीड अ स्निप ऑफ इंडियन पीनल कोड। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो किसी भी फ्रेंड से नोट मांग लो, या आई वुड सजेस्ट गूगल पे जाके पढ़ लो, बट गूगल पे काफ़ी वास्ट होगा, इतना नहीं आएगा। तो बेटर है तुम मेरे से स्निप ले लेना, या मुझे टाइम मिला मैं लिंक डाल दूंगी स्निप का। ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे तुम्हें पूरा पूरा ध्यान देना है। इसका तो मैं एक एक वर्ड पढ़ा रही हूँ बुक से, एंड मैं एक भी चीज मिस नहीं करूंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओ, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जाओ जाके ले लो, बट बीच में ध्यान मत हटाना। ओके, मैं भी नहीं हटाऊंगी ना। अब तक क्या हो रहा था, अब तक हमने बहुत सारे रेगुलेशंस डिस्कस कर लिए। कौन कौन से करे? इनडिसेंट विमेन का पोर्ट्रेल वाला, पीनल कोड वाला, एक टबैको से रिलेटेड था, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, और भी पढ़े थे, राइट? एक ट्रेडमार्क से रिलेटेड था, तो काफी ज्यादा पढ़ लिया अभी तक। But the Code of Advertising laid by ASCI also regulates the advertising. तो ये भी क्या करता है? ये भी एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करता है। अब इस बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ऑब्वियसली ये इंडिया में रेगुलेट होती है, राइट? बट इसका पर्पस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, दैट जो भी एडवर्टाइजमेंट मेरे टीवी पे चले या मेरे हाथ में पहुंचे, वो फेयर होनी चाहिए एंड कंज्यूमर के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ओके, सो बेसिक एम वाज द फेयर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस। कितने पॉइंट्स मिल गए? 2 पॉइंट्स मिल गए। इसको तो लिखो साथ साथ, पॉइंट्स बुलेट बनाते जाओ, ठीक है? अब it was actually concerned regarding the safeguarding of interest of the consumer. ओके, तो ये सेम लाइन हो गई। थर्ड पॉइंट में क्या लिख लो? इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर को सेफ गार्ड करने के लिए। ये जरूरी नहीं है, बट या ये वर्ड्स जरूर लिखना अपने आंसर में, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा। कौन कौन से? फेयर एडवर्टाइजिंग, रेगुलेटिंग एडवर्टाइजिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो अब फेयर कैसे होगी एडवर्टाइजमेंट? फेयर होती है, सच्ची होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए एंड सेफ होनी चाहिए, ठीक है? माइनर्स के लिए भी, कॉम्पिटिटर्स के लिए भी, कंज्यूमर के लिए, मतलब जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो, जितने भी लोग हैं, उनके लिए वो एडवर्टाइजमेंट फेयर होनी चाहिए। ओके, अब तुमने 3 वर्ड लिखे थे, कौन कौन से? रेगुलेटिंग एडवर्टाइजिंग, फेयर एडवर्टाइजिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। फेयर के आगे एरो डाल के लिखो, ठीक है? फेयर के आगे एरो डाल के लिखो। कैसे लिखोगे? ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, डिसेंट, लीगल एंड सेफ। ओके, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। नाउ इसका मेन एम क्या था? अगेन सेम थिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फेयर एडवर्टाइजिंग, लीव इट, ये मैंने आई गेस रिपीटेड कर दिया, बट ये 4 शुरू के याद रखना। नाउ देयर वर सर्टेन गाइडलाइंस जो इस पर्टिकुलर काउंसिल ने प्रिस्क्राइब करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बार बार कह रही हूँ, ये आएगा आएगा, ठीक है? तो अभी तक मैं सिर्फ इंट्रो पैरा बता रही थी, जिसमें मैंने 3 वर्ड बोला और फेयर एडवर्टाइजिंग को तुमसे बाइफरकेट करवाया। अब सेकंड पॉइंट सुनो, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के अंदर 4 पॉइंट्स बनेंगे, एरो डाल के लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी ट्रूथ एंड इट शुड बी ऑनेस्ट। जो भी तुम उस एडवर्टाइजमेंट में क्लेम कर रहे हो, वो सच्ची होनी चाहिए एंड ट्रूथ होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तुम नहीं दोगे। ओके, अगेन you should provide a safeguard against the misleading advertisement. It should not be offensive to generally accepted standards of public.
डिसेंसी। ऑफेंसिव एडवर्टाइजमेंट तुम्हें क्यों ही देनी है, लोगों को क्यों भड़काना है, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड से जो कंट्री में एग्जिस्ट करता है उसके अगेंस्ट जाके तुम्हें कोई भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं करनी है। Then, indiscriminate use of advertising for the promotion of products which are hazardous to the society or to the individual to a degree or of a type that is unacceptable to the society at large. Simply, सिगरेट का एग्जाम्पल ले लो। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी के लिए खराब है, तुम्हें पता है सोसाइटी के लिए खराब है, तो तुम्हें ऐसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना ही क्यों है? ओके, एनीथिंग विच इज हजार्डस फॉर द सोसाइटी, लेट्स से क्योंकि सिगरेट्स में जितना सोसाइटी को डैमेज होता है, सो दैट इज समथिंग जहाँ पे तुम सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं कर रहे। ओके, या तुमने कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर लिया जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है और उसका ही तुम एडवर्टाइजमेंट करे जा रहे हो। नो, व्हाई? इतने कार्बन फुटप्रिंट्स कर रहे हो, बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। इट शुड बी फेयर इन कॉम्पिटिशन। ओके, जहाँ पे मार्केट प्लेसेस में एज अ कंज्यूमर मैं एक फेयर चॉइस बना सकूं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चूज करना। ओके, तो चार चीजों के बारे में ये मेनली बात करते हैं। ऑनेस्टी, डिसेंसी, देखने में डिसेंट होना चाहिए। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फोर्थ, फेयरनेस। लिख लो इसे। अगेन आई रिपीट इट, ऑनेस्टी, डिसेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केसेस। इसके कुछ केसेस फाइल हुए थे कोर्ट में। लेट्स सी क्या हुआ था। जेम्स एड, कैडबरी जेम्स ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली जहां पे एक बच्चा फ्रूट्स खा रहा है और एक बच्चा जेम्स खा रहा है। ओके, जो बच्चा फ्रूट खा रहा है वो देखता है, ठीक है, कैडबरी वाले को, एंड वो फ्रूट छोड़ के कैडबरी खाने लग जाता है। अब वैसे ऐड देखो तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, डिसेंट भी था, बट इसने क्या किया, ये थोड़ा अच्छा ऐड इसलिए नहीं था क्योंकि यू चोज चॉकलेट्स ओवर फ्रूट्स। तो एक मदर की कंप्लेन आई, मेरा बच्चा सर फ्रूट नहीं खा रहा, वो कैडबरी के जेम्स मांग रहा है। ठीक है, तो फाइनली डिसीजन हुआ कि ये ऐड को विड्रॉ करा जाए। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के लिए एडवांटेज नहीं है, एडवांटेजेस नहीं है। ओके, एंड फाइनली दिस ad was withdrawn, एंड नॉट ओनली withdrawn, ऐसा जरूरी नहीं है हर एड में यही डिसीजन हो कि उसे विड्रॉ करा जाए। बोला भी जा सकता है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो जिससे कंपनीज का एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी थोड़ा बच जाए। ओके, नाउ जनरल रूल्स, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट मी टेल यू, बट देख लो एक बार। ये पूरा चैप्टर तुमने घुमा फिरा के एक ही स्लाइड में डाल दिया, ठीक है। जनरल रूल्स, जो कंट्री में लॉस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट करो, डिसेंट होना चाहिए, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि क्राइम करो जाके, फ्रेंडली रिलेशंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट प्रमोट सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट। ये चैप्टर याद कैसे करें मैम, इतना बकवास कर दी ना आपने 2 वीडियोस में, ओहो सर दर्द हो गया। बट अब याद कैसे करें, पेपर में तो आएगा, रटना भी पड़ेगा। 5 चीजें लर्न करनी है। किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्या जरूरत थी उसकी, एग्जाम्पल एंड केस स्टडी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज ओनली एक्चुअली 4, मैंने 5 लिखी है, बट 4 बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न अबाउट ईच एक्ट। पता है सबसे इजी सॉल्यूशन बताओ? रात को जब सो रहे हो ना, ये चैप्टर 2x पे करके फोन पे साइड में रख दो, एंड देखो फटाफट सुनो सिर्फ, ठीक है, सुनना, देखना, एंड ट्रस्ट मी, 2-3 बार देखने के बाद तुम्हें खुद याद हो जाएगा। ओके, दैट्स इट, फाइनली द चैप्टर इज ओवर। मूव ऑन टू द चैप्टर 15, बट ये रिवाइज करना मत भूलना, जो चैप्टर 14 चैप्टर करते हुए आ रहे हो उन्हें मत भूल जाना,
ठीक है, सब कुछ साथ साथ रिवाइज करते रहना। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस शेयर ना करो बिकॉज आपने पैसे दिए और उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, उन्हें सिर्फ बता देना कि ये लिंक है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तू भी ले ले। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। सी यू ऑन नेक्स्ट डे, बट या इन चैप्टर 15 इंस्टेड। बाय।